बड़ी खबर है, जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है जब जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए। पीयूष गोयल ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और अब जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। उत्तर मुंबई से सांसद बनने के बाद ही गोयल ने यहां पर इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां आज से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हुआ। पहला सत्र आज से शुरुआत हुई और चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बड़ी और अहम खबर है जब जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। विस्तार से जानकारी चाहेंगे, आज से ही सत्र की शुरुआत हुई। देखिए, आपको कुछ पहले से ही इस बात का अंदाजा तो था कि जेपी नड्डा को ही बनाया जाता। अब देखिए, सदन का नेता और राज्यसभा का जो नेता है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सारे ऐसे, देखिए, सरकार के लिए इतिहास से कहा जाता है कि लोकसभा में तो नंबर होते हैं लेकिन राज्यसभा में नंबर सरकार के पास नहीं होते। और ऐसे में राज्यसभा में कई बड़ी ऐसी टेक्निकल चीजों की वजह से बिल फल जाते हैं और राज्यसभा में कई ऐसी चर्चाएं होती हैं जिसमें सदन के नेता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। और हर बार आप देखिए, जब बात होती है चाहे मोशन की हो या बड़े बिल पास कराने हो या तमाम तरीके की चर्चाओं का जिक्र हो, तो सदन के नेता राज्यसभा में जो नेता होते हैं उनकी भूमिका बेहद अहम होती है। और ये जेपी नड्डा को तब बनाया जा रहा है जब जेपी नड्डा की अध्यक्षता में देश में 2024 चुनाव हुए। पिछले कई सालों तक बड़े जो चुनाव हुए जो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुए और सरकार और संगठन के बीच का जो बैलेंस रहा वो बेहद महत्वपूर्ण रहा। और पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे जिम्मेदार तरीके से उनकी तरफ से बयान आए, भले ही उसकी वजह से बहुत सारी चर्चाएं को जन्म दिया गया, जैसे कि आरएसएस के लिए कहा गया कि अब हम बच्चे नहीं, या अब हम बड़े हो चुके हैं या हम सक्षम हो चुके हैं। तो कई सारे बयान जेपी नड्डा की तरफ से बतौर अध्यक्ष के रूप में आए, वो भी अपने आप में बेहद मायने थी। और फिर जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री भी अपने लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। और जब उनको गुजरात से भेजा गया राज्यसभा के लिए, पहले उनकी राज्यसभा की सीट कोई और थी, फिर उनको गुजरात से भेजा गया, तब ये बात तय हो गई थी श्वेता कि उनको कोई बड़ा कैबिनेट पे पद मिलने वाला है। तब ये बात तय हो गई थी। तब इसी बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि इस बार पीयूष गोयल की जगह उनको राज्यसभा का नेता बनाया जाएगा और जो चुन लिया गया है। और वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिस पर यहाँ पर विश्वास किया जाता है। तो ऐसे में जेपी नड्डा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, एक्सपेक्टेड थी। और अब कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ ये जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि इस समय स्पीकर सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय राज्यसभा का जो नेता है वो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस समय जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है वो भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तमाम ऐसी स्थितियां हैं। आपने पहले दिन ही श्वेता टकराव देख लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा के गुजरात से राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा, जो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अभी ये भी चर्चाएं हैं कि शायद अगले कुछ चुनाव तक 6 महीने तक उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा और किसी नए व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाएगा। ऐसे में जेपी नड्डा की भूमिका आज की तारीख में बेहद महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरीके की भूमिकाएं, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो विश्वस्त माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अदिति, लेकिन क्या सिर्फ एक महज यही वजह कि वो विश्वस्त हैं, या उनका एक्सपीरियंस, या उनके इससे पहले के जो कार्यशैली रही है, या निर्णय लेने की क्षमता रही है, सबसे प्रमुख वजह क्या लगती है? क्योंकि एक नहीं, कई जिम्मेदारियां उनके पास है, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया, और अब एक ये नई जिम्मेदारी भी जो कि चैलेंजिंग होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है तो उस व्यक्ति पर विश्वास, कि किसी भी तरह की स्थिति होगी तो ये सरकार और पार्टी के साथ आंख बंद करके, आपने देखा होगा पिछले 5-10 सालों 15 सालों में किस तरह से स्थितियां रही हैं। और अगर हम इतिहास में बात करें, जैसे स्पीकर का ही जिक्र करें, तो कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिर गई थी। उस समय जो मुख्यमंत्री बन गए थे उनको भी वो उस समय तक इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने लोकसभा में, तो स्पीकर ने उनको
वोट करा दिया था और फेक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाना। तो स्पीकर पे विश्वास, सदन के नेता पे विश्वास और खास तौर पे राज्यसभा में जो सदन का नेता है पार्टी का, उस पर विश्वास, ये सब विश्वास से जन्म लेता है। दूसरा है आपका पोटेंशियल और आपकी एफिशिएंसी, आपकी डिलीवरी। तो बतौर जेपी नड्डा ने बतौर अध्यक्ष जो डिलीवरी दी है वो बहुत गोल्डन रही है। और जैसे बोलते हैं तालमेल का जिक्र आता है, सहमति का जिक्र आता है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि भले ही आपने जैसे राजस्थान के बहुत जिक्र आए हैं कि बहुत सारे डिफरेंस जाते हैं। जैसे सतीश पूनिया जब अध्यक्ष थे तो सतीश पूनिया और फिर बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन थे। कई बार ऐसा होता है कि अशोक गहलोत की सरकार में डोटासरा के कई बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। या अगर सीपी जोशी का जिक्र करें, सीपी जोशी अध्यक्ष थे लेकिन सरकार में मुख्यमंत्री के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और जब जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जेपी नड्डा और सरकार और संगठन के बीच में ना तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे बल्कि बहुत बेहतर तालमेल रहा, जिसकी वजह से 10 साल का कार्यकाल बहुत स्वर्णिम था। या पिछले 5 साल का स्पेशली कार्यकाल स्वर्णिम था। सरकार सत्ता हैंड इन हैंड साथ में चलती रही। और फिर कई ऐसे बड़े बयान जिसका जिक्र बार बार होता है, जिसमें आरएसएस का जो बयान था जो जेपी नड्डा द्वारा दिया गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत विश्वास करके ही इस तरह का बयान दिया गया होगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बतौर अपनी एफिशिएंसी, पोटेंशियल, जिम्मेदारी को अच्छे से समझना जेपी नड्डा ने यहाँ प्रूव किया है। यही वजह है कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट में तो वो बड़े पोर्टफोलियो पे मंत्री नहीं, साथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो पहले एक समय पे पीयूष गोयल निभाया करते थे, अब जेपी नड्डा निभा रहे हैं। और उनपे एब्सोल्युटली जो आला कमान ने विश्वास कर ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए।